मैंने 27 साल से एक बात को प्रभु से सीखा है और वो बात आज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। प्रभु आपको कोई भी बुलाहट देता है और 5 प्रकार की बुलाहट हैं और 9 प्रकार के वरदान हैं। प्रभु आपको 5 प्रकार की बुलाहट और 9 प्रकार के वरदान जो देता है ना, वो चर्च के लिए देता है, कलीसिया के लिए देता है। तो परमेश्वर ने आपको अभिषेक किया है, आपको वरदान दिया है। तो परमेश्वर ने आपको चर्च के लिए दिया है, कलीसिया के लिए दिया है। अगर हम देखें नए नियम में प्रेरितों के काम की किताब के अंदर 4 अध्याय और उसके 32वें पद में ये लिखा है कि विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन की थी, और यहाँ तक कि कोई भी अपनी संपत्ति अपनी नहीं कहता था, परंतु उनमें सब कुछ साझे का था। चर्च इतना मजबूत था कि उन दोनों में एक दूसरे के लिए प्यार था, क्योंकि उनमें बहुत साझे का था। और प्रेरित बड़ी सामर्थ के साथ प्रभु के जी उठने की गवाही देते रहे और उन सब पर बड़ा अनुग्रह था। हालेलुया। वो चर्च, वो कलीसिया इतनी मजबूत थी, उनमें 2 क्वालिटी थी। क्या थी? उनमें प्रेम था और सब कुछ साझे का था। उनके वरदान जो थे सब कुछ साझे के। उनकी जो सेवाएं थी वो साझे की थी। किसके लिए थी? कलीसिया के लिए थी, चर्च के लिए थी। हालेलुया। सो अगर हम देखें परमेश्वर का वचन, 1 कुरिन्थियों की किताब उसका 12 अध्याय और उसके 8वें पद में, परमेश्वर ने अंगों को अपनी इच्छा के अनुसार एक एक करके देह में रखा है। यदि वे सब अंग एक ही अंग होते तो देह कहाँ होती? परंतु अब अंग तो बहुत से हैं, परंतु देह एक। हाँ, देखो कितनी सुंदर बात लिखी है कि प्रभु ने सभी अंगों को एक एक करके देह में रखा है। प्रभु ने हमारे अंगों का निर्माण किया, हमारी भौहें बनाई, हमारी आंखें बनाई, हमारी पलकें बनाई, हमारे होठ बनाए, दांत बनाए, जीभ बनाई, हमारे हाथ पैर बनाए। ये सारे अंग परमेश्वर ने इन सबको बहुत अच्छे स्थान पर रखा है। सबसे पहली बात तो उनका अपना स्थान प्रभु ने बिल्कुल उपयुक्त दिया है, और हर अंग उसकी अपनी योग्यता है, अपनी क्वालिटी है। इस समय देखिए, जब मैं बात कर रहा हूं तो जो मेरा ब्रेन है, मेरा जो ऑर्गन है, वो मेरा साथ दे रहा है। अगर मेरा मस्तिष्क 1 सेकंड के लिए भी मेरा साथ ना दे तो मैं प्रचार नहीं कर पाऊंगा। या मेरा ब्रेन अगर मेरा साथ दे रहा है और अगर मेरी जबान मेरा साथ ना दे, मैं जबान से ही तो प्रचार कर रहा हूं। जबान में छाला हो जाए, जबान में दर्द हो जाए, जबान में फोड़ा हो जाए, अचानक ये जबान मेरे दांतों के बीच में आ जाए, है तो छोटा सा अंग, परंतु यही साथ ना दे तो मैं प्रचार कैसे करूं? और अगर मेरा ब्रेन और मेरी जीभ अगर ठीक है, पर मेरा हाथ ही अगर साथ ना दे तो मैं माइक कैसे पकड़ूं? मैं प्रचार फिर नहीं कर पाऊंगा। और अगर मेरा हाथ मेरा साथ दे, मेरा जबान और मेरा दिमाग साथ दे, पर अगर मेरे पैर ही मेरा साथ ना दे तो मैं कैसे प्रचार कर सकूंगा? इसलिए अगर मुझे प्रचार करना है तो मेरी देह के जो अंग हैं वो पूरी तरह नॉर्मल काम करें और एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे का साथ दे। मेरा ब्रेन चलते चलते कमांड देता है ताकि मैं चलूं, तो मेरे पैर अपने आप चलने लग जाते हैं। मेरा हाथ थकता है तो मेरा ब्रेन कमांड देता है कि अब ये हाथ थक गया है, अब उल्टे हाथ में माइक ले लिया जाए, तो मेरा उल्टा हाथ माइक ले लेता है। पर अगर मेरा सीधे हाथ में माइक है और उल्टा हाथ कहे नहीं मैं तो नहीं लूंगा, मेरा मूड ही नहीं है और मेरा उल्टा हाथ अगर मना कर दे तो मेरा सीधा हाथ कब तक माइक को थामे रहेगा? दर्द बना रहेगा। तो यानी यह है कि जब मैं सेवा देता हूं या प्रचार करता हूं तो मेरे सारे अंग प्रॉपर अपनी जगह पर है, काम कर रहे हैं, यानी एक टीम वर्क है और प्रभु का काम हो रहा है। पौलुस ने बहुत सुंदर तरीके से बताया है कि जो देह है वो है कलीसिया, और जो अंग हैं वो सब लोग अलग अलग लोग हैं। मैं भी एक अंग हूं, मैं देह का हूं, मैं देह नहीं हूं पर मैं अंग हूं। भाई कीबोर्ड बजाते हैं, वो भी देह हैं, कई अंग हैं। क्वायर के बच्चे, लड़के लड़कियां गाते हैं, वो भी अंग हैं।
भाई कैमरे से वीडियो बना रहे हैं, भाई भी अंग हैं। जितने आप लोग जब चले जाते हैं यहाँ पे जो सफाई करते हैं वो भी अंग हैं। खाना बनाने वाले, खाना परोसने वाले, बर्तन धोने वाले, सब अंग हैं। हम किसी भी अंग को ये नहीं कह सकते कि ये बहुत बड़ा है। आप ये नहीं कह सकते कि नैल्स भैया बहुत बड़े प्रचारक हैं, हमारी कलीसिया में सबसे प्रधान हैं। हाँ, ये बात अलग है, प्रभु ने एक भंडारी के रूप में मुझे चर्च दिया है, चरवाहा हूं मैं, ये बात अलग है। परंतु मैं ये नहीं कहता कि यहाँ पे जो झाड़ू लगाने वाला है मैं उससे बड़ा हूं, नहीं। मेरा मानना ये है, और मैं सच कह रहा हूं, मैं दिल से बात मानता हूं कि जो यहाँ पे झाड़ू लगाता है ना, मेरा पद उसी के बराबर है, मैं हायर नहीं हूं। जो कैमरा संभाल रहा है ना आशीष, मेरा पोजीशन उसी के बराबर है, उतना ही है। हाँ, ये बात अलग है, मुझे कैमरा चलाना नहीं आता तो मुझे प्रचार करना आता है, तो मैं अपनी ड्यूटी बना कर रहा हूं, है ना। और अगर मैं आशीष को बोलूं बेटा प्रचार कर, तो वो भी खड़खड़ा जाएगा, मैं क्या बोलूं। और मैं बोलूं कि बेटा ला कैमरा आज मैं संभालता हूं, तो मैं नहीं संभाल पाऊंगा, मैं सिर्फ ऑप्शन पूछूंगा। सबके अलग अलग काम है। ड्रम बजाने वाला कीबोर्ड नहीं बजा सकता, कीबोर्ड बजाने वाला ड्रम नहीं बजा सकता, जो बच्चे गा रहे हैं वो कीबोर्ड नहीं बजा सकते, बस वो गाए चले जा रहे हैं, उन्हें बजाना कुछ आता नहीं है, वो तो गा रहे हैं। बजाने वाले गा नहीं सकते। हर एक व्यक्ति का अपना अंग है, अपनी महत्व है, अपना स्थान है। प्रभु ने आप सब लोगों को अपने अपने तरीके से रखा है। बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ पर 21वें पद में अगर हम देखें, पौलुस ने बात को समझाया है। पढ़िए जरा 21वां पद। आँख हाथ से नहीं कह सकती मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। देखो क्या कहता है, आँख हाथ से नहीं कह सकता कि मुझे तेरी आवश्यकता नहीं। हाँ, और ना सिर पांव से कह सकता है मुझे तुम्हारी आवश्यकता नहीं। हाँ, देखो जो बात मैं अभी समझा रहा था, कोई भी अंग ये नहीं कह सकता कि नहीं मैं ही संपूर्ण हूं, मैं ही परफेक्ट हूं, मैं ही वन में आर्मी हूं, मैं ही सब कुछ करूंगा ना। हर अंग का अपना महत्व है, अपना कार्य है। हाँ, परंतु देह के वे अंग जो दूसरों से निर्बल लगते हैं बहुत ही आवश्यक है। हाँ, और देह के जिन अंगों को हम आदर के योग्य नहीं समझते उन्हीं को हम अधिक आदर देते हैं। बस हालेलुया। इसका अर्थ है परमेश्वर ने हर अंग को अपना एक आदर दिया है, अपना स्थान दिया है। पहली बात आपको ये समझने की आवश्यकता है, आप कई लोग समझते हैं ना मेरा अभिषेक नहीं किया गया, मेरे लिए जो लंबी भविष्यवाणी नहीं की गई, मेरे लिए लंबा नहीं बोला गया, फलाने के लिए तो भैया 10 मिनट तक बोल रहे थे, मेरे लिए तो 1 मिनट भी नहीं बोला, मेरे पे हाथ रखा और 2 शब्द बोले और चले गए। अरे पवित्र आत्मा ने आपके लिए 2 शब्द ही रखे थे, उस व्यक्ति का कसूर नहीं है बोलने वाले का। और जो 2 शब्द भी बोले ना वो भी बहुत अनमोल हैं। हालेलुया। कई लोग सेमिनार के बाद नाराज हो जाते हैं, हमारे लिए ज्यादा क्यों नहीं बोला गया। अरे ज्यादा इसलिए नहीं बोला गया कि अभी आप ज्यादा के लायक नहीं थे। पवित्र आत्मा की इच्छा ही यही थी कि 2 शब्द, आप 2 शब्द में तो कम से कम प्रभु को कुछ करके तो दिखाओ। जो उसने 2 शब्द भी बोले, जब वो जो शब्द बोले थे 2, उसके अनुसार प्रभु के लिए वो गंभीरता तो दिखाते, वो ईमानदारी तो दिखाते, तब आपके लिए प्रभु ज्यादा बोलता। हालेलुया। तो इसका अर्थ है प्रभु ने आपको अभिषेक किया है, आपको वरदान दिए हैं, आपको अपनी जगह पर रखा है। अगर हम 1 कुरिन्थियों 12 अध्याय और 11वें पद में अगर हम देखें, यहाँ वरदानों की सूची है और यहाँ पर बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। 11वां पद पढ़ें। परंतु ये सब प्रभावशाली कार्य वही एक आत्मा कराता है और जिसे जो चाहता है वह बांट देता है। हाँ, ये सब प्रभावशाली कौन कराता है? परमेश्वर का आत्मा। और जिसे जो चाहता है उसे क्या करता है? प्रभु का मन है मैं इसे नबी बनाऊं, प्रभु का मन है मैं इसे प्रचारक बनाऊं, प्रभु का मन है मैं इसे प्रेरित बनाऊं, मैं इसे पास्टर बनाऊं। मैं सच कहता हूं, मैं कभी भी पास्टर की सेवा नहीं लेना चाहता था। मेरा भाई जानता है, जब मैं व्यापार करना चाहता था, बिजनेस करना चाहता था, और उस बिजनेस के साथ साथ मैं प्रचार करना चाहता था बस। और मेरे सामने जितने भी लोग आते थे ना, मैं उन्हें ढका चर्च का एड्रेस दिया करता था, वहाँ जाओ। बहुत सारे मैंने लोग ढका चर्च के लिए बोले, जिसको भी प्रचार करता, जिसके लिए प्रार्थना करता, उन्हें कहता ढका चर्च जाओ। अपना चर्च नहीं बनाया मैंने। पर जब सन 2000 के अंदर जब आमोस भैया आए और जब मैं उन्हें कमरे में लेने गया,
जब मैंने और दीपक लॉरेंस ने मिलके उनकी मीटिंग कराई और मैं उन्हें लेने गया ना, क्योंकि मैं पास्टर इसलिए नहीं बनना चाहता था, ठंड में निकलो केरल के लिए, लोग सो रहे हैं अपने जाओ जी बजाने, कोई मर जाए, आप सो रहे हो फोन आ जाएगा, भैया परिवार का वो सदस्य मर गया है, आपको गाड़ना है, जाओ मुर्दे को गाड़ने के लिए। लोगों के घरों में विजिट करो, पति पत्नी के लड़ाई झगड़े हो जाएं, माँ बच्चों के झगड़े हो जाएं, उनके जाके झगड़े सुलटाओ, समस्याएं देखो। इन सारे झमेलों में मैं पढ़ना ही नहीं चाहता था। मैं चाहता था मैं बिजनेस करूं, बहुत पैसा कमाऊं, प्रचार करूं, प्रभु की सेवा करूं और पास्टर के हाथ में दे दूं लोग। परंतु जब मैं गया भैया को लेने कमरे में, भैया ने फॉर्मल मुझे बोला, बेटा नेल्स प्रार्थना करो। मैं एक फॉर्मल खड़ा हुआ प्रार्थना करने के लिए। मैंने बोला, प्रभु जी आपके दास जा रहे हैं मीटिंग लेने के लिए, आप अपने अभिषेक में हो, आपकी सामर्थ हो। पर अचानक मैंने कमरे में प्रभु की आत्मा को एंटर होते हुए देखा, प्रभु की उपस्थिति आ गई। मैं ज़मीन पर बैठ गया, रोने लग गया और रोते रोते मैं प्रार्थना करने लग गया। भैया आए, भैया ने मेरे सर पर हाथ रखा और भैया ने बोला, परमेश्वर आज से तुझे अपना चरवाहा नियुक्त करता है। जिस प्रकार मूसा ने चरवाही करी और मूसा एक बड़ी भीड़ को लेकर चला था, वैसे ही एक बड़ी कलीसिया का दर्शन मैं तेरे साथ देखता हूं। तू भी एक बड़ी कलीसिया को लेकर चलेगा। मुझे खुशी तो है कि मेरा प्रभु कह रहा है, परंतु हाय प्रभु, मैं तो प्रचारक था और मैं तो प्रचारक बने रहना चाहता था, आप पास्टर क्यों बना रहे हैं मुझे? और पास्टर की सेवा में चाहता ही नहीं था कि पास्टर हूं, मेरा चर्च हो अपना, बिल्कुल नहीं चाहता था। परंतु परमेश्वर ने मुझे पास्टर बनाया और धीरे धीरे मेरा कब चर्च उसने बना दिया मुझे पता ही नहीं चला। देखो सन 2000 में आमोस भैया के द्वारा जो मेरे लिए बोला वो मुझे शब्द दर शब्द याद है, क्योंकि मेरा जीवन निर्धारित था उस पर। और आज वाकई बड़ी एक कलीसिया बन गई। प्रभु ने मुझे लोग दे दिए। कब पास्टर बनाया, पास्टर से उसने, कब प्रचारक से पास्टर बनाया, पास्टर से प्रेरित बनाया, प्रेरित से फिर प्रभु ने बिशप बना दिया, मुझे पता ही नहीं चला। मेरे पद को बढ़ाता चला गया। मैं पास्टर बनना ही नहीं चाहता था, परंतु प्रभु ने पास्टर बनाया। ये चुनाव मेरा नहीं था, मेरे परमेश्वर का था। प्रभु चाहता है आपको कब पास्टर बनाए, प्रभु जानता है आपको कब प्रचारक बनाए, प्रभु जानता है आपको कब नबी बनाए, प्रभु जानता है आपसे कब वो चर्च में झाड़ू लगवाए, प्रभु जानता है कब मैंने कितने दिन कीबोर्ड बजवाना है, प्रभु जानता है मैंने कब बच्चों से कितनी देर तक आराधनाएं करानी है, इनके कितने महीने और साल मैंने गंवाने में खर्च करने हैं, प्रभु जानता है किससे मैंने काउंसलिंग करानी है, प्रभु जानता है मैंने इससे कितने दिन कैमरा संभालना है, प्रभु सब जानते हैं। पर आपके भीतर सिर्फ वो ये देख रहे होते हैं, क्या ये लड़का या ये लड़की मेरे देख के लिए, मेरे चर्च के लिए विश्वास योग्य है या नहीं। ये प्रभु का चुनाव है। ये किसका चुनाव है? ये प्रभु का। परंतु मैं जैसा बता रहा हूं, जो लोग झाड़ू लगाते हैं वो भी कम नहीं, जो भोजन बनाते हैं वो भी कम नहीं। परमेश्वर ने सबका स्थान अपना रखा है। आज इसी कारण से कई पासबान, कई प्रचारक, कई प्रभु के दास लोग, सब लोग अपनी अपनी सेवा को बड़ा बताते हैं। हमारी सेवा सबसे बड़ी है, कई प्रचारक लोग बोलते हैं। कई प्रचारक लोग बोलते हैं कि जैसे उदाहरण के तौर पर कई प्रचारक अगर चंगाई और छुटकारे की सेवा देंगे ना, तो वो ये कहेंगे, भैया चंगाई और छुटकारे की जो मैं सेवा देता हूं ना, सबसे अच्छी सेवा यही है, बस मैं ये जानता हूं। प्रभु का आप जीवित कैसे दिखाओगे? चंगाई करके, छुटकारा देके। कई लोग ये बोलते हैं, कई पास्टर प्रचारकों को मैंने देखा है, चंगाई छुटकारा सबसे उत्तम वरदान है, सबसे प्रभावशाली सेवा है, सबसे अच्छी सेवा यही है भैया जो मैं चंगाई और छुटकारे की सेवा देता हूं। और कई लोग बोलते हैं, कई नबी लोग, कि भैया भविष्यवाणी का जो वरदान है, भविष्यवाणी की जो सेवकाई है सबसे अच्छी है। अंत के दिनों में प्रभु भविष्यवक्ताओं को खड़ा करेगा, भविष्यवाणियां कराएगा। आज फेसबुक पे देखो, दुनिया भर के या तो दो प्रकार की सेवा चल रही है बस फेसबुक पे, तो जितने भी प्रभु के दास है या तो वो अपोस्टल निकलते हैं या प्रॉफिट निकलते हैं। प्रचारक तो कोई लिखता ही नहीं, लगता है लोगों को गाली लगता है। कोई भी आदमी को मैं ये नहीं देखता फलाना फलाना प्रीचर, नहीं, फलाना फलाना टीचर, लगता है लोगों को गाली है ये। लेकिन हाँ, प्रॉफिट लिखूंगा मैं अपने नाम के आगे, मैं अपने नाम के आगे अपोस्टल लिखूंगा। मेरे पास
2,500 से भी प्रभु के दास हैं। एक भी आदमी मुझे प्रचारक नहीं मिला, किसी के नाम के आगे प्रीचर नहीं लिखा, इवेंजलिस्ट नहीं लिखा, सब प्रॉफिट और सब अपोस्टल्स हैं। परंतु सेवाएं कौन बनाता है? लिखने से कुछ नहीं होता। सेवाएं कौन देता है? परमेश्वर देता है। बुलाहट कौन देता है? परमेश्वर देता है। उस बुलाहट पर और उस सेवा पर, उस सेवा को चलाने के लिए अभिषेक तो परमेश्वर की ओर से आएगा। अगर मैं अपने नाम के आगे अपोस्टल ना आके अगर मैं प्रॉफिट नेल्स बेंजामिन कर लूंगा तो प्रॉफिट नहीं हो जाऊंगा। मेरे लिखने से कुछ नहीं होने वाला। अरे बनाने वाला तो वो है, वो ही ना बनाए तो मेरे बनाने से क्या होगा? समझ रहे हैं? तो उस सेवा का बुलाहट, उस सेवा का अभिषेक परमेश्वर की ओर से आता है आपको संभालने के लिए। मेरे चर्च में, मैंने पिछली बार बताया था, मेरे चर्च में कई बच्चे थे जो बहुत सुंदर गाते थे, वो चले गए। आज भी मेरे चर्च में बहुत सुंदर बच्चे गाते हैं, तो उन पर आराधना का अभिषेक है। उन बच्चों को यह लगा कि भैया ने हमें पुलपिट क्यों नहीं दिया, हमसे प्रचार क्यों नहीं कराया, हमें कलीसियाएं क्यों नहीं दे दी, जैसे और प्रचारकों को कलीसियाएं दे दी हैं, उन्हें हमें कलीसियाएं क्यों नहीं दे दी। वो इस मारे यहां से चले गए। कलीसिया संभालने का अभिषेक नहीं था, कलीसिया चलाने का अभिषेक नहीं था। परमेश्वर ने उन्हें आराधना का ही अभिषेक दिया था। और अगर मैं किसी आदमी को खुश करने के लिए कलीसिया दे भी दूंगा ना, तो कलीसिया खराब कर देगा। और मैं, ये खेल नहीं है, ये कैरम बोर्ड नहीं है, ये लूडो नहीं है कि आपसे नहीं संभल रहा तो दूसरे को दे दिया जाए। नहीं, ये परमेश्वर की सेवा है और परमेश्वर की सेवाओं में गंभीरता होनी चाहिए। चुने हुए लोग जहां पर हैं, जो अंग जहां पर प्रभु ने बनाया है वो अंग वहां होना चाहिए। हालेलुया। सो प्रभु ने जो अंग जहां बनाया है वो अंग वहीं होना चाहिए। और वो अंग किसके लिए होता है? किसके लिए? चर्च के लिए। वेरी गुड, चर्च के लिए होता है। और जो अंग है वो देह है, और देह क्या है? चर्च है, कलीसिया है। अगर कोई प्रचारक ये बोले नहीं जी मैं बिना चर्च के आगे जाऊंगा, कोई नहीं जा सकता। मेरे यहां से जितने भी लोग गए, मैंने उन्हें कहा सेवाएं तो करो परंतु चर्च में रह के करो, चर्च से बाहर मत जाओ, खराब हो जाएगा अभिषेक। और हो गया अभिषेक उनका खराब, क्योंकि उन्होंने चर्च को छोड़ा। हां, मैं आपको आज एक बात समझा देता हूं, कई बार मेरे बच्चों में अगर कंफ्यूजन हो, मैं समझा देता हूं। अगर मैं आपके अभिषेक को बढ़ते हुए देखूंगा, मैं आपकी सेवाओं को बढ़ते हुए देखूंगा, मेरा फुल सपोर्ट होगा आपके लिए, तन मन धन आपके लिए है, क्योंकि आप परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं। जैसे मैं अपने तीनों बच्चों से प्यार करता हूं ना, और उन तीनों को बढ़ाने के लिए हर तरह से मैं कुछ भी करूंगा, वैसे ही मेरे चर्च के जितने, मेरा प्रॉमिस है आपसे, मेरी वाचा है, मेरे चर्च के जो बच्चे जिनमें मैं देखूंगा पोटेंशियल है, बढ़ रहे हैं, अभिषेक में बढ़ रहे हैं, सेवा में बढ़ रहे हैं, जो मैं अपने तीनों बच्चों के लिए सोचूंगा ना, सेम हूबहू मैं आपके लिए सोचूंगा। और जो मैं अपने बच्चों के लिए जो चीजें करूंगा, जिस हद तक जाऊंगा, मैं आपके लिए भी जाऊंगा। मैं कोई पक्षपात नहीं करूंगा किसी के लिए भी। मैं, क्योंकि आप भी प्रभु का काम कर रहे हैं और मेरे बच्चे भी प्रभु का काम करें। किसका काम हो रहा है? मेरे प्रभु यीशु मसीह का हो रहा है। वहां मैं कंप्रोमाइज नहीं करूंगा, मैं पूरा सपोर्ट करूंगा। अगर आपका अभिषेक बज रहा है, आप में आगे जाने की काबिलियत है, मैं आपको पूरा सपोर्ट करूंगा, हर स्टेज दिलाने की कोशिश करूंगा, आपके ऊपर पैसा खर्च करने की कोशिश करूंगा, सब करूंगा, क्योंकि आप प्रभु के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। पर अगर प्रभु ही अलाउ ना करे आपको, प्रभु ही अलाउ ना करे, तो मैं आपको कैसे ले जाऊं? नहीं ले जा सकता। मेरे उदाहरण के लिए, मेरे बेटे को परमेश्वर ने इस समय प्रॉफिट का अभिषेक दिया है, प्रॉफिट का बुलाहट दिया है, परंतु अभी मेरे परमेश्वर ने उसकी सेवा को रोका हुआ है कि अभी तूने बाहर नहीं जाना। तो मैं चाहूं भी कि मैं उसकी जूम मीटिंग कराऊं या दूसरे चर्चेस में बात कराऊं, आज मेरे बहुत से कॉन्टैक्ट हैं, मैं उसकी मीटिंग करा सकता हूं, बोल सकता हूं। दीपक भैया से जब मेरी जूम मीटिंग होती थी, जूम मीटिंग में बहुत सारे लोग आते थे, अब लोग ही नहीं आते थे, मुझको सुनने के लिए लोग नहीं आते थे। ये और मैं बैठे हैं, 40-45 लोग होते थे। दीपक भैया से मैं बोलता था, भैया अब लोग नहीं आते, लोग ज्वाइन नहीं करते। दीपक भैया बोलते, भैया लोग पता क्या बोलते हैं, लोग कहते हैं भैया जिस दिन शारोन आएगा ना, आप हमें बता देना, हम तब ज्वाइन करेंगे। कह रहे सारे प्रचारक पास्टर यही बोलते हैं, शारोन को लाओ आप, हम आएंगे जूम पे, जरूर आएंगे। कहते वचन तो हम भी जानते हैं, वचन सुनने नहीं आते, प्रोफेसी सुनने आते हैं। अब मैं ये जानता हूं कि मैं भविष्यवाणी की मीटिंग कराऊंगा, चाहे इसकी कराऊं चाहे किसी की भी कराऊं, प्रभु बढ़ाएगा, परंतु कब बढ़ाएगा? प्रभु अपने समय पर बढ़ाएगा।
प्रभु ने जब अभी मीटिंग के लिए रोका हुआ है, मैं चाहकर भी अपनी औलाद को आगे नहीं ला सकता, क्योंकि पवित्र आत्मा की इच्छा ही नहीं है। तो जब मैं अपनी औलाद के लिए नहीं कर सकता कुछ, तो आपके लिए कैसे कर पाऊंगा बिना परमेश्वर की इजाजत के? अगर प्रभु आपको अलाउ कर रहे हैं, परमेश्वर ने आपको अभिषेक दिया है, बुलाहट दिया है, और प्रभु आपको बुलाना चाहते हैं, तो मैं पूरा दम लगा दूंगा, जितनी मेरे अंदर योग्यता है, ताकत है, पूरा खर्च कर दूंगा ताकि आप आगे बढ़े। हालेलुया। परंतु जब आप आगे बढ़ते हैं, क्योंकि मैं एक पिता हूं, मैं आप में अपनी औलाद देखता हूं, मैं कभी नहीं चाहता कि आप वर्ड इन एक्शन की तख्ती लेके आगे चलना, नहीं। मैं चाहता हूं प्रभु अगर आपको बोझ दे, प्रभु आपके मन से बात करे, आपके हृदय में डाले, आप अपनी सेवा का आगे चल के कोई नाम रखें, मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी। आप कोई भी 1 to all अपनी सेवा का नाम रखिए। अगर प्रभु आपको बोल रहा है नाम रखने को, आप नाम रखिए, परंतु आप चर्च से जुड़े रहिए। पौलुस ने तिमोथी को पत्री लिखी और कहा, भला होता कि तुम सेवा करते और आगे बढ़ते, पर हमें भी साथ लिए चलते। अपने आत्मिक पिता और इस चर्च से अब संबंध मत तोड़ना। जिस दिन आपने चाहा कि संबंध तोड़ दूं, सब खराब हो जाएगा, आपका सब चला जाएगा। जिस दिन आत्मिक छत्र छाया से आप बाहर हुए, आप करके देखिएगा। मेरे चर्च में 500 लोग यहाँ से गए हैं, किसी की भी मैं सेवा को बढ़ते हुए नहीं देखा। एक उनने भी आके मेरे आगे ये नहीं कह सकता, भैया मैंने अपनी सेवा को बढ़ा लिया, देख लो आपकी बात को मैंने झूठा कर दिया। क्योंकि मैं वचन से बात करता हूँ, मैं बाइबल से बोल रहा हूँ, जो परमेश्वर ने अपने वचन में लिखा है ना, मैं उससे समझा रहा हूँ आपको और उससे सिखा रहा हूँ। और ये नेल्स की बात नहीं है, ये है परमेश्वर का वचन। जब आप परमेश्वर के वचन से बाहर जाएंगे, आप कामयाब नहीं हो सकते। आप प्रॉफिट बने, आप चर्च के साथ जुड़े रहें। हाँ, दुनिया भर में प्रभु आपको इस्तेमाल करेगा, परंतु नींव जड़ जो होगी वो आपका वर्ड इन एक्शन होगा। मिलते रहिएगा, संबंध बने रहें, चाहे आपकी सेवा का कोई भी नाम हो। हाँ, रखने का मन हो वर्ड इन एक्शन, रख लेना, रखोगे कोई बात नहीं। दूसरा कोई नाम रखोगे कोई अच्छा है, परंतु मुझे दुख सबसे ज्यादा तब होगा जब आप अपने चर्च को छोड़ोगे, क्योंकि चर्च से ही लेकर परमेश्वर आपको चलाएगा आगे, चर्च से ही बढ़ाएगा। प्रचारक लोग चर्च के लिए बनाए जाते हैं, पास्टर लोग चर्च के लिए बनाए जाते हैं, अपोस्टल लोग चर्च के लिए बनाए जाते हैं, नबी लोग चर्च के लिए बनाए जाते हैं, ताकि मसीह की देह तरक्की करे। हालेलुया। आपके वरदान, आपकी सेवाएं सबसे पहले आपके वर्ड इन एक्शन चर्च के लिए हैं और बाद में पूरे संसार के लिए हैं। ये प्रभु का वचन भी बताता है। प्रभु ने आपको जहां रोपा है, अगर आज प्रभु ने मुझे वर्ड इन एक्शन चर्च दिया है, सुनिए, वर्ड इन एक्शन चर्च दिया है, और मैं आज आप अपने ही चर्च को छोड़ के दुनिया जहान में प्रचार करता रहूं, और अगर अपने ही चर्च पे मैं ध्यान ना दूं, तो मेरी इतनी सालों की मेहनत जो होगी ना, उस सारी खराब हो जाएगी। समझ पा रहे हैं ना? क्योंकि मैंने अपने ही घर को नहीं देखा पहले। मैं अपने ही घर को भूखा रख रहा हूं, परंतु दूसरों के घरों में राशन पहुंचा रहा हूं, वो हाल हो गया। इसलिए क्या होना है, मुझे अपने घर को भी देखना है और बाहर के घरों को भी देखना है, दूसरे की सेवाओं को भी सपोर्ट करना है, दूसरे की सेवाओं को भी देखना है, उन्हें भी आत्मा में बिल्ड करना है। परंतु सबसे पहले टारगेट मेरा यही होगा, सबसे पहले ध्यान मेरा यही होगा कि यही मेरी जड़ है, यही मेरा नींव है। हालेलुया। आपको भी सबसे पहले, मेरे चर्च में जितने बच्चे होते थे जो वो कहते थे भैया हमें गाने के लिए वहाँ बुलाया जा रहा है, मैंने कहा बेटा दिन कौन सा है? कहते भैया संडे के दिन बुलाया जा रहा है। मैंने कहा बेटा बोल दो संडे के दिन हम अपने चर्च में इस्तेमाल होते हैं, और कोई ऑल्टरनेट डेज हो बखूबी, मंडे टू सैटरडे दुनिया में कहीं भी इस्तेमाल हो, पर संडे के दिन आपका चर्च है। हाँ, बजाने वाले बहुत हो, गाने वाले बहुत हो तो कोई दिक्कत नहीं है, आप जाओ। परंतु बजाने वाला ही, अगर कीबोर्ड बजाने वाला अकेला संजय ही है और संजय ही कह दे मुझे अगले चर्च में कीबोर्ड बजाना है, तो मेरा कीबोर्ड तो ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, उस दिन बजेगा ही नहीं। हाँ, गाने वाले इस समय बहुत हैं। गाने वाले अगर चर्च में, हमारी चर्च की 2-3 लड़कियां नहीं आएंगी, पर बाकी लड़के लड़कियां तो हैं, कोई बात नहीं, हमारी आराधना नहीं रुकेंगी। अगर सारी क्वायर उठ के दूसरे चर्च में चली जाए संडे के दिन और हमारे ही चर्च में ना गाएं, तो यहाँ आराधना कौन करेगा? समझ पा रहे हैं ना? इसलिए एक ऐसे तरीके से काम हो कि सबसे पहला आपका जो ध्येय हो ना, वो आपका चर्च हो, आपकी कलीसिया हो, कलीसिया में ही रह के आप काम कीजिएगा।